हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अब चल रही है, जिसकी सीरीज एग्जाम से ठीक पहले तक चलेगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, लाइक शेयर कर देना है आपको। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इनोग्रेट हुआ है, किस स्टेट में हुआ है आपको ये बताना है। आसाम में, मिजोरम में, मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले आप ये ब्रिज देख लो। देखिए बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे फेस ऑफ वगैरह होते रहता है हम लोगों के साथ। चाइना के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो प्यार मोहब्बत चलता ही रहता है यहाँ पे। तो इसलिए आपको जो है कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि चाइना आपका बिगेस्ट थ्रेट है। तो इसलिए ये ब्रिज को बनाया गया है। यहाँ से देख सकते हो बड़ा ही बेहतरीन दिख रहा है ये। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच इंडियन ऑथर हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेहरू सेंट्रल इन लंदन। नेहरू सेंट्रल एक लाइब्रेरी है, और किसे यहाँ पे जो है, किस ऑथर को, इंडियन ऑथर को डायरेक्टर बनाया गया है इसका। तो देखिए अमीश त्रिपाठी, और इनकी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। शिव भगवान के ऊपर इनकी आई थी बुक। इसके बाद इमोर्टल ऑफ मेलुहा और भी नाम है, द सीक्रेट ऑफ नागाज, आप पढ़ सकते हो। बेहतरीन किताबें हैं। अगर आपको मैथोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो देन गो, आप पढ़ सकते हो उनकी किताब को। इनकी एक और बुक है राम सीता रावण, 3 सीरीज आई थी, मैंने तीनों किताबें पढ़ के ख़त्म की है। अमिश त्रिपाठी इज़ वेरी गुड राइटर। अब देखिए विक्रम सेठ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो असुटेबल बॉय बहुत अच्छी किताब है, मैंने तो पढ़ी नहीं है, पीडीएफ में मैंने 3-4 पेज पढ़ा था, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। बुक थोड़ा सा इसका प्राइस हाई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय। जो ये बुक है अ वॉइस फॉर फ्रीडम, किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नयनतारा सहगल। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नयनतारा सहगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रणीति नायक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। देखिए परिणीति नायक जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनका नाम जो है आप लिख लीजिए, और उनके वो जिस फील्ड में खेलते हैं वो आप जरूर मेंशन कर लेना। तो देखिए फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जिम्नास्टिक। जी हाँ, ये जिम्नास्टिक खेलती है। मैं 1 मिनट, आपकी इमेज यहाँ पे नहीं लगाई गई है, सॉरी। इन्होंने जो है जिम्नास्टिक ये खेला करती है। आपका राइट आंसर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच स्प्रिंट रनर इज निक नेम्ड एज अ डिंग एक्सप्रेस। तो देखिए डिंग एक्सप्रेस कौन किसे बोला जाता है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इनका होगा हिमा दास। जी हाँ, हिमा दास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले बता दूं, अगर आप नोट्स परचेज आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए खुशखबरी ही है, लेकिन सैड बैक है कि आपके पास अब 6-7 दिनों का टाइम बचा है। तो 499 का जो नोट्स था अब उसकी प्राइस को घटाकर 200 कर दिया गया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स दोनों लेते हो तो 250 में आपको दोनों मिल जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर। लिटरेचर में किसने नोबेल प्राइज जीता था महिला ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 का 2। जी हाँ, 6 का 2 राइट आंसर हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन बॉम्बे। बॉम्बे में पहला जो मिल है ये कब सेटअप किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1854। जी हाँ, 1854 में इंडिया में पहली मिल स्टैब्लिश की गई थी। और ये कॉटन मिल कहाँ स्टेब्लिश की गई थी, मुंबई में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बार के जो मॉडल पेपर है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इनडायरेक्टली, कहाँ पे सेटअप किया गया था। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर नहीं दिया है तो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर दे सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉरेन फिल्म टू डेमोन्स्ट्रेट इन इंडिया। इंडिया में पहली जो फॉरेन फिल्म है वो कौन सी दिखाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाइफ ऑफ क्रिस्ट जो है दिखाई गई थी। 3rd इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द सर्च इंजन डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट। यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक सर्च इंजन तैयार किया गया है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट आपको मिलेंगे। तो देखिए गूगल और स्कूल के नाम से एक नया निकनेम तैयार किया गया है, SHOOGLE, ये जो है इसका नाम है।
आगे, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्ट विश्वजीत रिगार्डिंग। विश्वजीत जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए ये रहा, आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता देना, नहीं पता गूगल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चिनूक अ लोकल विंड, देखिए ये विंड है, हवा है, तेज हवा है, हॉट एयर है ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस रीजन में बहता है, प्रेरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट, नेशनल हाईवे 1 जो है NH1 किसे किसे कनेक्ट करता है। तो इसका जो बहुत ही आसान सा आंसर है दिल्ली और अमृतसर। अगर आप लोगों ने अमृतसर अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, गोल्डन टेम्पल के अलावा जो बेहतरीन प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर कर पाओगे वहाँ पे। बाघा बॉर्डर भी आपको मिलेगा वहाँ पे, और भी बहुत तरह की चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी, प्लीज़ विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है ये क्या इंश्योर करता है। तो देखिए आप जब भी अरेस्ट होते हो तो आपके पास 2-3 राइट होता है, आपको रीज़न जानने की पावर होती है कि ये क्यों हुआ है आपके साथ, आपको क्यों अरेस्ट किया गया फर्स्टली। सेकेंडली जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये अरेस्ट करने के बाद आप अपने वकील को फ़ोन कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। कमीशन के लिए देखिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 280 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात हो रही है यहाँ पे। इसरो इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट सोलार मिशन इन 2029। देखिए ये करंट अफेयर्स था उस साल का। व्हाट इज इट कॉल्ड, तो देखिए ये इसका नाम क्या है जो ये हम लोग सोलार मिशन करने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आदित्य एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच आर्टिफिशियल प्रोटीन इज बीइंग सेट टू ब्लॉक कैंसर सेल्स एंड बर्थ डिफीट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी प्रोटीन कहा जाता है इसे। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, इन विच ओकेजन वाज इंडियन आर्म फोर्स फॉर द फर्स्ट मोबाइल हेल्थ ऐप मिड वॉच लॉन्च्ड। तो देखिए ये कब लॉन्च किया गया आपको बताना है। तो देखिए 18th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन नेवी के समय ये लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द 4th स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है INS वेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, INS वेला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस एडेड टू LPG गैस वगैरह देखना आप जब घर में खुला छोड़ देते हो तो ये सेंट करना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इथाइल मेट्राटोन, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन हैविंग एंटी कैंसर प्रोटीन इज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि दिख नहीं रहा है, वेट अ मिनट, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स। तो देखिए ओलंपिक गेम्स जो है ये इटली में किया जाएगा और 2022 में जो है विंटर ओलंपिक चाइना में हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फॉर एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल बाय शूट डाउन अ लाइव सैटेलाइट। तो देखिए ये कौन सा सैटेलाइट था जिसे शूट डाउन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मिशन शक्ति। चलिए यानी कि ये जो मिशन शक्ति है ये किसी भी सैटेलाइट को गिरा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द बेस्ट टीम ट्रॉफी इन 5 ब्लैक फॉरेस्ट कप हेल्ड इन वेलिंगेन। तो आपको बताना है जर्मनी में ये हुआ था। तो किसने जीता था, तो हम लोगों ने जीता था, इंडिया ने जीता था, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए और भी आपको क्लासेस जल्द ही प्रोवाइड में कर दूंगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।